रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है? एक हमारे अंदर माशरे में एक बात, ये आम बात फैली हुई है कि जनाब अगर किसी बंदे को कह आ जाए यानी उल्टी हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, उल्टी से कह से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर कोई बंदा उसको निगल लेता है, हलक से नीचे निगल ले खुदा ना खास्ता, तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा। या कोई जानबूझ के उल्टी करे तब उसका रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। इसी तरह खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर किसी के दांतों में खून आ गया और उसने वो खून निगल लिया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह अगर कोई बंदा वुजू करते हुए उसने कुल्ली की और पानी हलक से नीचे चला गया, हलक में चला गया, तो फिर भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। और अगर किसी ने नाक में पानी डाला और वो दिमाग तक इस तरह चला गया तो उसका रोज़ा भी टूट जाएगा। लेकिन अगर किसी बंदे ने भूल के पानी पी लिया या कोई चीज खा ली, अभी जब वो खा रहा था पी रहा था उसके जहन में ये नहीं था कि मेरा रोजा है, यानी गलती से अनजाने में उसने खा लिया पी लिया, तो उसके बारे में हदीस में आता है कि उसका रोजा नहीं टूटेगा, बल्कि जो उसने खाया है जो पिया है वो रब ने खिलाया पिलाया है। हदीस में यह आता है कि उसने जो भूल के खाया है, जो भूल के पिया है, ये उसने खुद पिया नहीं, खुद नहीं खाया, ये अल्लाह ने खिलाया है पिलाया है। उसकी वजह यह है, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन फरमाते हैं, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने उसकी कैफियत को देखा कि ये बड़ा कमज़ोर है, शायद ये अफ्तार तक वक्त पूरा ना कर सके, तो अल्लाह उसके जहन से रोज़े वाली बात निकाल देता है। वो भूल के खा भी लेता है पी लेता है, वो समझता है मैंने खाया है मैंने पिया है, लेकिन अल्लाह फरमाता है तूने नहीं खाया, मैंने तुझे खिलाया है। इसलिए जब याद आ जाए, हाँ ये है, अब बंदे ने आधा गिलास पानी का पिया, फिर उसको याद आई जनाब कि मेरा रोजा था, उसने सोचा जी चले आधा गिलास पी लिया पूरा कर लेते हैं, तो फिर रोजा नहीं रहेगा। जब याद आए तो उसी वक्त खाना पीना छोड़ देना। और इसमें यह शर्त भी नहीं है कि एक लुकमा लिया, एक गिलास पिया, एक रोटी खाई या 2 गिलास पी लिए, जब तक उसके जहन में यह बात नहीं है कि मेरा रोजा है, वो भूल के अगर जितना मर्जी खा ले जितना मर्जी पी ले, जब तक उसको याद ना आए उसका रोजा नहीं टूटेगा। और जब याद आ जाए, उसने अगर फौरन छोड़ दिया तो उसका रोजा नहीं टूटेगा, और अगर वो जारी रखता है याद आने के बाद तो फिर उसका रोजा टूट जाएगा। इसी तरह सहरी के वक्त, ये सबसे बड़ी गलती जो मुसलमान करते हैं, सहरी के वक्त लोगों के ज़हन में ये बात है जनाब वो जी अभी अजान हो रही है ना, वो जी हमारे सियाने कहते थे कि जनाब जब तक अजान हो रही हो ना, तो अजान हो रही हो तो उस वक्त तक जनाब बंदा खा पी सकता है। मैं हैरान हूँ कौन से सियाने थे जो कुरान और हदीस से हट के बात करने वाले। और एक बात मैं हैरान हूँ आप लोगों पे कि ऐसी बातें, और एक बंदे कुछ लोग कहते हैं जी वो जब तक जनाब जो है ना च्योंटी नजर आती रहे ना फिरती हुई जनाब जमीन पे, उस वक्त तक खा पी सकते हैं। हैरानगी की बात है। और याद रखें कि इन चीजों से रोजा टूट जाता है। अगर आप अजान का इंतजार करें कि भाई अजान अभी खत्म नहीं हुई मैं खा पी लेता हूं, तो अगर सहरी का वक्त खत्म हो चुका है और आपको पता है कि अजान कब होती है, जब सहरी का वक्त खत्म हो जाता है, ये तो आपको पता है ना, पढ़े लिखे जो नबी के गुलाम बैठे हैं आपको पता है ये बात कि अजान तब होती है फजर की जब सहरी का वक्त खत्म हो गया। तो जब सहरी का वक्त खत्म हो गया तो अजान हो रही है तो खा पी रहे हैं, तो आपका रोजा तो क्या, इसलिए आपका रोजा नहीं होगा। और एक और बात, रोजा टूटने के वाले से ये हदीस में ये मसला बयान हुआ है, वो पूरी एक तवील हदीस है, वो इंशाल्लाह फिर बयान करेंगे। अगर कोई बंदा शादीशुदा रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ सोहबत इख्तियार करता है उसका रोजा टूट जाएगा। समझ रहे हैं आप बात? अगर रात के ख्वाब में अगर वो नापाकी में मुब्तला होता है, नापाकी हो जाती है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये सवाल अक्सर नौजवान करते हैं कि जनाब अगर रात को ख्वाब में बंदे का जिस्म और कपड़े नापाक हो जाएं तो क्या उसका रोजा टूट जाएगा, या सोए हुए दिन को रोजे की हालत में उसके कपड़े नापाक हो गए, जिस्म नापाक हो गया, नापाकी हो गई, तो क्या रोजा टूट जाएगा? तो याद रखें इस तरह रोजा नहीं टूटता, उसे गुस्ल करना पड़ेगा। और गुस्ल करने के लिए भी जो गरारा वो करेगा, कुल्ली करेगा, उसमें यह है कि आप गरारा इस तरह नहीं करेंगे, मतलब कुल्ली सिर्फ करेंगे, पानी हलक तक नहीं ले जाएंगे। वैसे तो गुस्ल करने के लिए शर्त यह है कि जब आप गुस्ल करेंगे तो जब तक हलक में पानी ना जाए, जब तक नाक में पानी डालें और जब तक नरम हड्डी में ना जाए, हड्डी तक ना जाए, उस वक्त तक गुस्ल नहीं होता। लेकिन रोजे की हालत में अगर नापाकी हो जाए तो उसके लिए हुक्म यह है कि बंदा गरारा नहीं करेगा, सिर्फ कुल्ली करेंगे। और औरतें जो हैं अगर रोजे के दौरान उनको हैज या निफास के मामलात मसाइल हो जाते हैं तो उस सूरत में उनका रोजा टूट जाएगा। और फिर जब वो अपनी पाकी हालत में आएंगी
तो उस वक्त वो दोबारा अपने कज़ा के रोज़े भी रखेंगी और जो है वो कज़ा की नमाजें भी पढ़ेंगी। इसी तरह जो मुसाफिर हैं या बीमार हैं वो जब सफ़र से वापस आ जाएंगे तो कज़ा रोज़े रखेंगे, या जब सेहतयाब हो जाएंगे तो रोज़े रखेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह करीम हम सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।